aspirants, welcome back to my channel. So in today's video we are going to start with the continuation with the continuation of the biology series. हमने जीनोम की डेफिनेशन कर ली थी. अभी एक मेजर क्वेश्चन जो है बच्चों के माइंड में ये आता है, दैट इज कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड के बीच में क्या डिफरेंस है. और ये टर्म्स तीनों के तीनों इतनी बारी यूज होती हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं होती इसकी. और ये तीनों के तीनों टर्म्स बहुत सिमिलर टर्म्स हैं. फाइन. तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों के माइंड में. तो आई होप कि मैं आज आपके ये तीनों के तीनों टर्म्स जो है वो क्लियर कर पाऊं. स्टार्टिंग विथ क्रोमैटिन. फर्स्ट वी डील विथ क्रोमैटिन. फाइन. देखिए, हमने पढ़ा था जीनोम क्या होता है. जीनोम जो है वो बेसिकली क्या होता है, टोटल जेनेटिक मटेरियल, जितना भी टोटल जेनेटिक मटेरियल किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोम. फाइन. अब देखिए, जो हमारा जीनोम है वो बहुत ही लूजली अरेंज जो है हमारे किसमें प्रेजेंट होता है. अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है लूजली अरेंज होता है हमारा जीनोम. ठीक है. अब देखिए, जो नेक्स्ट ये तो आ गया टोटल जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोमैटिन की, तो क्रोमैटिन बेसिकली जो है ये दो टर्म से बना है मिलकर. इसमें दो मेजर जो है कंपोनेंट्स होते हैं इसके, दैट इज द डीएनए एंड द प्रोटीन. फाइन. डीएनए एंड प्रोटीन. और ये प्रोटीन्स कौन से होते हैं? दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज हिस्टोन्स. व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? हिस्टोन्स. ओके. और ये हिस्टोन्स जो हैं ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स इनको कहा जाता है. देखिए, हिस्टोन्स जो हैं बेसिकली वो उसके 4 सब यूनिट्स होते हैं. ठीक है. जो कि डाइमर बनाते हैं, दैट इज इनटू 2 होते हैं. तो टोटल जो है ये 8 सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. होते 4 ही सब यूनिट्स हैं लेकिन डायमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए 8 सब यूनिट्स. फाइन. तो देखिए, अगर ये हमारा डीएनए है ऐसे कर कर, ठीक है, ये हमारा लूजली अरेंज डीएनए है. ठीक है. तो अब इसके इन बिटवीन अगर ये डीएनए जो है हमारा लूजली पैक हो जाए हिस्टोन प्रोटीन्स के अलोंग, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हिस्टोन प्रोटीन्स में आपको डिपिक्ट कर रही हूं. दीज आर द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. फाइन. दीज आर द हिस्टोन मॉलिक्यूल्स एंड ये हमारा डीएनए है. ठीक है. तो डीएनए जब लूजली अरेंज होगा हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के अराउंड, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन. फाइन. आई होप इट इज क्लियर कि क्रोमैटिन क्या होता है. क्रोमैटिन इज बेसिकली लूजली अरेंज्ड डीएनए और लूजली पैकेज्ड, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, लूजली पैक्ड डीएनए अराउंड हिस्टोन प्रोटीन. ओके. इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. फाइन. So moving on to chromosome. Moving on, what is chromosome? Okay. देखिए, अब क्रोमोसोम क्या होगा? बेसिकली क्रोमैटिन जो है ना, क्रोमैटिन हमें कभी भी विजिबल नहीं होता. मतलब वो हार्डली ही विजिबल होता है, नहीं विजिबल होता. ठीक है. नॉट विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. Okay. Now chromosome. Chromosome means chromo means colored. Soma means body. So colored body is called as chromosome. Okay. Now we'll see कि chromatin, chromosome and chromatid. मैंने इसी सीक्वेंस के अंदर क्यों लिखा था? chromatin, chromosome and chromatid. ठीक है. इसको मैंने इसी सीरीज में इसीलिए लिखा था बिकॉज ये इसी सीरीज में ही अकर करते हैं. ठीक है. क्रोमैटिन क्या होता है? बिफोर सेल डिवीजन, जब हमारा डीएनए जो है लूजली
अरेंज होता है या पैकेज होता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। फाइन। जब सेल डिवीजन शुरू होती है, जैसे ही हमारी सेल डिवीजन शुरू होती है, तो प्रोफेज के अंदर जो है हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट लाइन प्रोफेज में हम लोग लिखते हैं क्रोमैटिन स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिखते हैं। फाइन। तो ये क्रोमैटिन जब कंडेंस हो जाता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है क्रोमोसोम। ठीक है, वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स। ओके, तो मतलब जब अगर क्रोमैटिन हम लोग लूजली फॉर्म्ड उसको बोल रहे हैं, तो अगर ये सपोज हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अराउंड अगर हमारा डीएनए बहुत ही ज्यादा टाइटली अरेंज हो जाए, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। और इसको हम लोग ऐसे शो करते हैं। ठीक है, और ये अंदर इसके ये सेंट्रोमेयर आ गया, ये आ जाता है सेंट्रोमेयर। ठीक है, और ये आ गया क्रोमोसोम पूरा। ठीक है, अब देखिए प्रोफेज के अंदर जब कंडेंसेशन स्टार्ट होती है किसकी, क्रोमैटिन की, तो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। फाइन। देखिए जब क्रोमोसोम का हमें पता है कि क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होती है फर्दर, ठीक है, क्योंकि डॉटर सेल्स के अंदर जो है हाफ डिवीजन होनी होती है माइटोसिस के ड्यूरिंग। देखिए अब जब ये रेप्लिकेट होता है क्रोमोसोम, तो वो ऐसे आएगा। ठीक है, रेप्लिकेट होकर वो ऐसे ऐसे बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अब जब एनाफेज आएगा, एनाफेज में क्या हो जाएगा, ये जो है सेंट्रोमेयर के थ्रू अटैच रहेंगे दोनों क्रोमोसोम्स। ठीक है, रेप्लिकेट। अब जब एनाफेज आएगा तो माइक्रोट्यूब्यूलर जो फाइब्रिल्स है वो क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इनको डिटैच कर देंगे। ठीक है, अब ये जो दो आफ्टर रेप्लिकेशन जो दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट आर कॉल्ड एज, ये क्रोमैटिड्स आ जाते हैं। ठीक है, इफ दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड, दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। एंड अगर सपोजिटली ये एक पेरेंट से ओरिजिनेशन आई है, ठीक है, रेप्लिकेशन होकर सेम ओरिजिनेशन के हैं, और एक ये आ जाते हैं क्रोमोसोम्स जो कि अलग पेरेंट से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, अब ये और ये जो है दे आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड। फाइन, क्रोमैटिड। ठीक है, अब देखिए क्रोमैटिन क्या था, अगर हमने क्रिस्प फॉर्म में इसको कंक्लूड करना हो वीडियो को, तो क्रोमैटिन क्या था, लूजली पैकेज्ड डीएनए। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हमारा डीएनए पैकेज क्यों होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज सी हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे इंट्रॉन्स भी रहते हैं, एक्सॉन्स भी रहते हैं। एक्सॉन्स बेसिकली वो पोर्शन ऑफ डीएनए आ जाता है जो कि कोड करते हैं किसको, प्रोटीन कोडिंग का काम करते हैं, लेकिन इंट्रॉन्स जो है वो जंक डीएनए के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इतना लेंदी डीएनए है कि एक छोटे से फ्यू माइक्रोन के न्यूक्लियस के अंदर हमें जो है उसको फिट करना है। तो अगर फिट करना है तो मतलब उसकी पैकेजिंग बहुत स्ट्रांगली और टाइटली होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्डेंसेशन जो होती है वो पूरी की पूरी होती है। ठीक है, और देखिए अगर ये क्रोमैटिन जो है कंडेंस ना हो, मतलब कंडेंस करके ये क्रोमोसोम ना बनाए, तो हमें विजिबल ही ना हो कभी भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है। फाइन, तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड। आई होप इट इज क्लियर। एंड कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना, एंड आई विल कम विद अनदर वीडियो लाइक दिस, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर बेसिक कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना। Thank you so much. Do subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you so much guys.